गाइस, वेलकम टू अनोमैड ट्रेल। मैं आज किसी भी फिनोमेना या प्लेसेस के बारे में बात नहीं करने वाली हूँ। आज का टॉपिक बहुत ही जेनरिक होने वाला है। बीइंग अ ट्रैवलर, जनरली मेरे फ्रेंड्स के क्वेश्चंस यही होते हैं कि हाउ डू आई प्लान अ ट्रिप, या कोई भी ट्रिप होती है तो वो मुझे पकड़ा देते हैं प्लान करने को। एंड मेरे इंस्टाग्राम डीएम्स पे भी काफ़ी बार मुझे मैसेजेस आते हैं कि आप यहाँ कैसे गए, आप वहाँ कैसे गए, यहाँ पे क्या चीज़ें हैं घूमने वाली। इसके लिए आपको सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत होती है, दैट इज़ प्लानिंग। और प्लानिंग का सबसे पहला प्रायोरिटी पॉइंट होता है कि आपने कितनी रिसर्च की है उस जगह के बारे में। अगर आप कंफ्यूज्ड रहते हो कि आपको एक ट्रिप के लिए प्लानिंग कैसे करनी है, सो डोंट वरी, आज का हमारा टॉपिक यही है, गेट हाउ टू प्लान अ ट्रिप विच विल इंक्लूड योर budgeting, your research, your food and lodging, your conveyance, everything. Influencers की लैंग्वेज में लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला पॉइंट है इन प्लानिंग अ ट्रिप इज़ कि आप कितने दिनों के लिए उस पर्टिकुलर ट्रिप पे जाना चाहते हो, नंबर ऑफ डेज यू वांट टू स्पेंड ऑन द ट्रिप। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं देखती हूँ पर्सनली, दैट इज़ द सीजन। Like I'll prefer going to mountains in summer and beaches in winter. जब आपने अपने ऑप्शंस को नैरो कर लिया है कि आपको हिल स्टेशन पर ही जाना है, आपको बीच पर ही जाना है, या आपको कल्चरल प्लेसेस पे ही जाना है, देन आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो शुरू होती है, दैट इज़ रिसर्च। आपको रिसर्च करना है जगहों के बारे में कि आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, पॉपुलर स्पॉट्स आइडेंटिफाई कर सकते हो। उसमें आपका टेस्ट है कि आपको अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस पे जाना है, लेस एक्सप्लोर्ड प्लेसेस पे जाना है, या फिर जो एक नॉर्मल टूरिस्ट प्लेस होता है उस पे जाना है। आपने रिसर्च कर ली कि आपको किस पर्टिकुलर प्लेस पर जाना है, आपने डिसाइड कर लिया, तो उसके बाद आपको करना ये है कि आपको अपनी होम सिटी या जहाँ से भी आप ट्रिप स्टार्ट कर रहे हो वहाँ से उस प्लेस का डिस्टेंस देखना है, और ये चीज़ अपने दिमाग में मैच करना है कि नंबर ऑफ डेज आपके पास जो थे वो इसमें इतना डिस्टेंस कवर हो पाएगा कि नहीं, बिकॉज कुछ प्लेसेस इतनी दूर होती हैं कि उसमें आपका एक पूरा दिन सिर्फ ट्रैवलिंग में लग सकता है। इस पूरी प्रोसेस में जो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए साबित हो सकता है, दैट इज़ मैप्स। गूगल मैप्स इज़ द ईजीएस्ट मैप्स वी कैन गेट। उसमें आपको आपका डिस्टेंस भी पता चल जाएगा। एंड फॉर एग्जांपल, अगर आपको कुछ लेस एक्सप्लोर्ड या लेसर नोन प्लेसेस पे जाने का शौक है, तो आप उसमें से उस प्लेस का नाम भी सर्च कर सकते हो सेपरेटली, तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं घूमने की या फिर नहीं है घूमने की। उस चीज़ में भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रह सकता है मैप्स। मैं जनरली जब एक ट्रिप प्लान करती हूँ तो मैं उस पर्टिकुलर एरिया का मैप खोल के ऐसे इसके सामने बैठ जाऊँगी, उसी में से पॉइंट आउट करती रहूँगी, बिकॉज मुझे लेस एक्सप्लोर्ड प्लेसेस जाने का शौक है। तो मैं उसमें से सर्च करती रहूँगी, अच्छा ये जगह कहाँ है, ये जगह कहाँ है। एक सेपरेट टैब में उस प्लेस का नाम लिख के ये सर्च करूँगी कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है। दैट इज़ हाउ आई डू प्लानिंग। और दूसरी चीज़ ये है कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 3 दिन है घूमने के, एंड आई हैव 2 प्लेसेस वेरी नियर बाय, एक छोटी जगह है, दूसरी थोड़ी बड़ी है, तो आई विल डिसाइड कि अच्छा ये वाली जगह है तो इसको मैं 1 दिन दे सकती हूँ घूमने के लिए, सेकेंड जगह पे जाके हम 2 दिन दे सकते हैं घूमने के लिए। तो उस एक पर्टिकुलर ट्रिप की जगह को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि आप जब एक जगह पहुंच जाते हो तो बहुत सारे लोग वहां पहुंच के एकदम ब्लैंक हो जाते हैं कि अब कहाँ जाना है। तो उस केस में मैं सिर्फ एक चीज़ सजेस्ट करूंगी कि आप अपने टेस्ट के हिसाब से उस पर्टिकुलर जगह के 4-5 पॉपुलर स्पॉट्स अपने दिमाग में रख के चलो या कहीं लिख के चलो, सो दैट आपके पास वहाँ पहुँच के एक प्लान रहे कि अच्छा मेरे को यहाँ जाना है, मेरे को यहाँ जाना है, मेरे को वहाँ जाना है। अदरवाइज़ आप वहाँ पे पहुँच के ब्लैंक हो जाओगे, एंड उस केस में एज टूरिस्ट प्लेसेस में तो बहुत कॉमन है कि फिर आप बहक जाओगे, आप एकदम कंफ्यूज हो जाओगे और आप उस चक्कर में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कराओगे। अब पैसों की बात निकली है तो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्स्ट्रेंट पे आ जाते हैं ट्रिप का, दैट इज़ बजटिंग।
सो बजटिंग भी आपके प्रेफरेंसेस के हिसाब से होती है कि आप बहुत ही लग्जरी ट्रिप करना चाहते हो या आप बहुत कॉस्ट कटिंग ट्रिप करना चाहते हो या सो ट्रिप करना चाहते हो, तो वो डिपेंड करता है आपके प्रेफरेंसेस पे एंड आप कितना स्पेंड करना चाहते हो उस पर्टिकुलर ट्रिप में। सो बजटिंग के 3 मेजर कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं। सबसे बड़ा और सबसे मेजर कॉन्स्ट्रेंट होता है आपका ट्रैवलिंग, सेकेंड इज आपका अकोमोडेशन और थर्ड इज आपका फूडिंग। सो ट्रैवलिंग इंक्लूड्स योर कन्वेंस कि आप प्लेन के थ्रू जा रहे हो या आप रेलवे से जा रहे हो या आप कोई रोड ट्रांसपोर्ट से जा रहे हो, प्लस कि आप वहाँ पे कैसे घूम रहे हो, वहाँ पे भी आपको कुछ कन्वेंस चाहिए होगा, आप एक कैब रेंट पे लेते हो या एक बस पे लेते हो, तो वो सब इंक्लूडेड होता है आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में। सेकेंड आता है आपका लॉजिंग। लॉजिंग में इंक्लूड होता है कि आपको कहाँ रहना है। अब 3-4 टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती हैं आजकल कि आप एक होम ले सकते हो, आप एक होटल ले सकते हो, आप रिजॉर्ट ले सकते हो या आप हॉस्टल्स ले सकते हो। तो दैट डिपेंड्स कि आप कितना और कंफर्टेबली रहना चाहते हो और कितना स्पेंड करना चाहते हो आपके लॉजिंग में। थर्ड इम्पॉर्टेंट कॉन्स्ट्रेंट है आपका फूडिंग। वो भी डिपेंड करता है कि आपको नॉर्मल मैगी पॉइंट्स या चाय की टपरी से खाना पसंद है या आपको फैंसी कैफ़ेज़ जाने का शौक़ है या नॉर्मल रेस्टोरेंट्स विल डू फॉर यू। सो ये भी आपके ऊपर और आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई एम अ वेरी लो कॉस्ट ट्रैवलर। मुझे ना ही अपने अकोमोडेशन पे ज़्यादा खर्च करना पसंद है एंड ना ही अपने ट्रैवलिंग में। मुझे खाने का बहुत शौक़ है, बट वो भी किसी फैंसी रेस्टोरेंट या फैंसी प्लेसेस से नहीं। आई लाइक दैट स्मॉल ढाबाज या मैगी पॉइंट्स। सो मुझे वहाँ पे जाने का शौक़ है। सो मैं उस केस में काफ़ी ज़्यादा स्पेंड नहीं करती हूँ अपनी ट्रिप्स में, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा घूम पाती हूँ थ्रू आउट द ईयर। सो दैट इज़ अ सीक्रेट कि मैं इतनी ट्रिप्स कैसे कर लेती हूँ। सो दैट इज़ इट फॉर प्लानिंग गाइज। प्लानिंग में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप बहुत ही अच्छे से अपनी ट्रिप को प्लान कर सकते हो, बस ज़रूरत है थोड़े टाइम की एंड थोड़ी रिसर्च की, जो कि आपको एक ट्रिप को बहुत ही सक्सेसफुल कर सकते हैं। एंड इन द कमिंग वीडियोज़ मैं कुछ व्लॉग्स बनाने वाली हूँ। मैं फैक्ट्स भी शेयर करूँगी अबाउट सोलो ट्रैवलिंग, ट्रैकिंग। सो यू गाइज हैव टू स्टे ट्यून्ड एंड please like, share, subscribe and see you in the next video. Till then, travel safe nomads.